एहसान फरामोश मालदीव का क्रिया चरित्र तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस के बारे में लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर कांग्रेस जो है अपने देश के सरकार के साथ होने की वजह जो है सरकार की आलोचना क्यों कर रही है, और जहां एक तरफ पूरा देश जो है अपने सरकार के साथ है, एक तरफ है, चाहे वो आप फिल्मी जगत के हस्तियां देख लीजिए, क्रिकेट जगत के लोगों को देख लीजिए, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उसको देख लीजिए। आज पूरे देश में मालदीव के खिलाफ एक गुस्सा है, क्योंकि मालदीव के नए सरकार ने भारत की जो है आलोचना की है, भारत के लोगों के बारे में जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है। पूरा देश का खून खौल रहा है, पूरे देश के खून में उबाल है मालदीव के खिलाफ कि देखिए एहसान फरामोश मालदीव पे हमने कितना एहसान किया। जब वो 1965 में आज़ाद हुआ तो यही भारत देश था जो सबसे पहले उसको एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, और ना जाने कितने एहसान मालदीव पर भारत सरकार ने किया। लेकिन इसके बाद भी मालदीव जो है भारत के लोगों के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव की क्या सोच है। तो पूरा देश तो एकजुट हो गया है, लेकिन पूरा देश एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ। अब समझ से ये बात परे है कि आखिर राहुल गांधी जो विदेश जाते हैं, लंदन गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अमेरिका गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, उधर से वो कौन सा विदेश नीति पढ़ के आए हैं, और राहुल गांधी कौन सा विदेश नीति अपने राजनेता को समझाए हैं। ये किस प्रकार का विदेश नीति है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त जब पूरा देश अपने सरकार के साथ खड़ा है, पूरा देश एक है, तो उसको भी, कांग्रेस पार्टी को भी, राहुल गांधी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, अधीर रंजन चौधरी को भी अपने सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। तो कांग्रेस का अपना एक अलग ही धुन है, अपना अलग ही लय है, अपना अलग ही एक सुर है, और वही सुर को वो लगातार धरले है कि मालदीव से बहुत अच्छा संबंध था, मालदीव से जो है मोदी सरकार ने संबंध खराब कर लिया। अरे उस संबंध को रखने से क्या फ़ायदा जो मालदीव कुछ भी कहे और इधर जो है चुपचाप जो है भारत सरकार सुनते रहे, चाहे मालदीव जो है भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दे, चाहे मालदीव भारत के लोगों के बारे में जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करे, और चुपचाप जो है खामोश होके मालदीव के बारे में, मालदीव जो कहे उसको सुनता रहे। ऐसे संबंध रख के क्या फ़ायदा है, और ये किस प्रकार का संबंध रखने का तरीका है कि वो जो भी कहे उसको संबंध अच्छे रखने के लिए भारत सरकार सुनता रहे, भारत के लोग सुनता रहे। अरे ये कैसा विदेश नीति है, और ये कैसा कांग्रेस का, ये कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के जो पार्टी है या फिर राहुल गांधी, ये कौन सा विदेश नीति विदेश से सीख के आया, क्योंकि राहुल गांधी का शिक्षा दीक्षा भी विदेश से ही हुआ है जहां तक मुझे मालूम है। और इसीलिए अपने देश में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं ना, कई लोग विदेशी शिक्षा का विरोध करते हो, मैकोलो का जो शिक्षा पद्धति है ना उसका विरोध करते। अब समझ में आ रहा है कि आखिर विदेशी शिक्षा जो पद्धति है वो कितना घातक है अपने देश के लिए। कम से कम देश के वो लोग ठीक हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी समझ में आता है कि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने और वहाँ के सरकार का जो भारत विरोधी रवैया है उसको यहाँ के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ रहे हैं, और वो भी अपने देश के साथ आज खड़े हैं। लेकिन ये कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन ये चीज़ कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा ना, तो जिस प्रकार से पिछले कुछ चुनाव में जो है ना लोगों ने कांग्रेस को नहीं समझा ना, इसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका नतीजा ऐसा ना हो कि कांग्रेस को झेलना पड़े, भुगतना पड़े।
क्योंकि ऐसे स्थिति में आप अपने देश के सरकार के साथ खड़े नहीं है और कह रहे हैं कि मालदीव से संबंध खराब हो गया। उसका राष्ट्रपति अभी चीन गया हुआ है और वहां जाके जो है चीन के लोगों से, चीन के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहा है, तमाम लोगों से मिल रहा है। भारत के खिलाफ लगातार वो जहर उगल रहा है। जबकि इससे पहले क्या था, मालदीव में जब भी कोई नई सरकार चुन के आती थी, सबसे पहले उसके जो सरकार के हेड होते थे, मुखिया होते थे, वो भारत की यात्रा करते थे। लेकिन ये नया सरकार जो चुन के आया है, इसका तौर तरीका ही कुछ अलग है। और किसके प्रति नरमी रखा जाए, मालदीव जैसे छोटे से देश के प्रति वो जो है वो सुन लिया जाए। उसकी आबादी कितनी है, 5 लाख केवल आबादी है। और ये आबादी कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जब भारत में कथावाचक बाबा बागेश्वर कह लीजिए या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब कथा कहते हैं, तो उनके कथा सुनने के लिए जितने लोग आते हैं, उतना जो है मालदीव की कुल आबादी है। और उसका क्षेत्रफल इतना है, जैसा उसने कहा ना मालदीव के कुछ मंत्रियों ने, कि भारत के लोग खुले में शौच करते हैं, भारत में शौचालय नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत जितने शौचालय बने, उन सारे शौचालय के एरिया को प्लस माइनस कर दीजिए तो उतना लगभग मालदीव का क्षेत्रफल निकल के आता है। और इतने छोटे मालदीव से जो है संबंध अच्छा बनाने के लिए कौन सा देश उसके सामने नरम पड़ जाए? भारत जैसे देश, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो है आबादी के लिहाजे से जो है दुनिया की, चीन के बाद अब ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है, जो क्षेत्रफल के लिहाजा से दुनिया की 7 सबसे बड़े देशों में शुमार है। और जो एटमी पावर है, जिसका जो है चंद्रयान जो है चांद पे पहुंच चुका है, और ना जाने देश की कितनी सारी उपलब्धियां हैं। और इतने ऐसे देश, ऐसे उपलब्धि प्राप्त देश, ऐसे सामर्थ्यवान देश, ऐसे शक्तिशाली देश जो है मालदीव कुछ भी कहे और बर्दाश्त कर ले। सोचने वाली बात ये है। और कांग्रेस कह रही है कि मालदीव के साथ जो है पिछले सरकारों की संबंध अच्छा था, मोदी सरकार ने संबंध खराब कर लिया। ऐसे संबंध रख के कोई फायदा नहीं है, और संबंध कभी एक तरफा नहीं रखा जाता। ये आज कांग्रेस को समझना चाहिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए, और कांग्रेस के तमाम नेताओं को। और जो नेता आज जो है मालदीव के चक्कर में आके जो है अपने कुछ राजनीतिक फायदा के लिए, और राजनीतिक में तो फायदा नहीं होगा ऐसे बयान देने से, अपने ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कम से कम उसको अपने विदेश नीति वाला जो अध्याय है ना, उनको ठीक से पठन पाठन और अध्ययन करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार। अगर आपने अभी तक हमको देखा तो इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।